और दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्सी रनर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं पर्यावरण के टॉप 50 दोस्तों क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही दोस्तों, और जो भी शिक्षक भर्ती होगी दोस्तों उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि ज्वार भाटा क्यों आता है। पहला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्यों आता है। समुद्री तरंगों के कारण, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, समुद्री जहाज़ों के कारण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि खाने का सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है दोस्तों उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है साइंस में, तो दोस्तों ईवीएस में तो पूछता है, साइंस में भी ये क्वेश्चन अक्सर आपको देखने के लिए मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3, NaCl, NaHCO3, तो NaSO4। तो दोस्तों आपको बता दें कि खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों, NaSCO3 खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है। पृथ्वी जो है दोस्तों उसका प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। मंगल, चंद्रमा, आर्यभट्ट, इंसेक्ट। तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। कर्क रेखा दोस्तों जो है वो किस राज्य से होके नहीं जाती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से होके नहीं जाती, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा सभी जगहों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है दोस्तों मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात में। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1880 में, 1888, 1885, 1890। तो दोस्तों नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जंतर मंतर कहाँ पे स्थित है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, उपरोक्त सभी। तो जंतर मंतर दोस्तों आपको बता दें कि उपरोक्त सभी जगहों पर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन सभी जगहों पर स्थित है। मस्तिष्क, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो उपरोक्त सभी। दोस्तों आप बता दें कि मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए काम भी करता है, और हृदय की धड़कन के लिए भी जरूरी है, और शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, ठीक है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है। कार्निया पे, पुतली, परितारिका, या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस पे बनता है, दृष्टिपटल पे बनता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रबी की फसल गेहूं, जौ, चावल, सोयाबीन, मक्का। तो रबी की फसल दोस्तों कौन सी है, गेहूं है, रबी की फसल के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है।
अरब सागर, हिंद सागर, बंगाल की खाड़ी, इसमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है, किसमें? अरब सागर में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया, जो चींटी उसको जब काट लेती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, स्टिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? दोस्तों चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च या 30 मार्च? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि सोमनाथ मंदिर जो दोस्तों सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, राजस्थान, असम, गोवा? तो ओणम का त्यौहार जो है कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा दोस्तों भारत कब पहुंचा था? 1490, 1494, 1498, 1496? तो कब पहुंचा था? 1498 में भारत पहुंचा था, ठीक है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? नदी है, बांध है, मिसाइल है या शोध केंद्र? तो क्या है दोस्तों? नदी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है दोस्तों। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां? तो टोडरमल दोस्तों किसके राजस्व मंत्री थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में, अमृतसर, पटियाला, पटना? तो कहाँ पे स्थित है? पटियाला में स्थित है अमृतसर मंदिर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना मीटर प्रति सेकंड है? 9.8, 9.2, 8.2, 8.9? तो कितना है दोस्तों? 9.8 है, ठीक है दोस्तों। कितना है? 9.8। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि धावल सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो धावल सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 है कि सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है किसका? धावल सोडा का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन? तो कौन सी धातु पाई जाती है? ब्रोमीन दोस्तों कमरे के साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाए। दोस्तों यही इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त रूप में जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, डीएपी, एटीपी? दोस्तों एटीपी को क्या जाना जाता है? एटीपी को कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कमरे के तापमान पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये दोस्तों रिपीट हो चुका है कि चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
सुनहरा रेशा से अभिप्राय है कपास से, नायलॉन से, पटसन से, रेशम से। सुनहरा रेशा जो होता है क्या होता है दोस्तों, पटसन को ही क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम में कविताओं कहानियों की भूमिका होती है। मौखिक अवधारणाओं के बेहतर समझ को बढ़ावा देना, नियंत्रित शिक्षक शैली में बदलाव लाना, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजन बनाना। दोस्तों यही राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेष बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, विशेष पुरस्कार और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस मिलाई जाती है, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो क्या मिलाया जाता है दोस्तों, रोगाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है, घास, पुष्प और चमड़ा, घास, काष्ठ और चमड़ा, फलों के छिलके, केक और नींबू के रस, केक, काष्ठ और प्लास्टिक। दोस्तों इसका राइट जवाब क्या है, ए और सी जो है ये राइट कथन है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और सी क्या है, जैव निम्नीकरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, किस हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है, ऑक्सिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या इंड्रेलिन। तो थायरॉक्सिन के लिए दोस्तों, थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, हैजा, तपेदिक, इंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा। दोस्तों आपको बता दें कि हैजा हुआ, तपेदिक हुआ, इंथ्रेक्स हुआ, दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा क्या होता है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कि अफाई करैत दुबैया प्रजाति किसकी है दोस्तों, जहरीले सांप की, मछली की, जहर विहीन सांप की, मेढक की। तो किसके हैं, जहरीले सांप की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोल, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस। तो क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, रॉकेट दोस्तों किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, बल, वेग, संवेग या द्रव्यमान। तो किसके संरक्षण पे काम करता है दोस्तों, संवेग के, किसके, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कि वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण होता है, यकृत में, अस्थि मज्जा में, वृक्क में, अग्न्याशय में। तो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कि किन किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं, लौह और इस्पात उद्योग को, सूचना प्रौद्योगिकी को, सूत वस्त्र उद्योग को, सीमेंट उद्योग को। दोस्तों आपको बता दें कि सनराइज उद्योग के नाम से सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग को जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि सी और डी दोनों क्या हैं, सनराइज उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 23 नवंबर, 23 मार्च। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, नई प्रजाति बन जाती है यदि जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, युग्मज के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नई प्रजातियां कब बनती हैं, जब जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि
स्थानांतरित कृषि ब्राज़ील में होती है। ब्राज़ील के जो स्थानांतरित कृषि होती है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग, मिल्पा या रोका या लद्दाख? तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रोका के नाम से जाना जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लेंस क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ओम, ल्यूमेन या डायोप्टर? क्या होती है? लेंस क्षमता की जो एसआई मात्रक या एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पदार्थों पर क्रिया करने से क्या बनता है? मशरूम, रेत, ह्यूमस या कास्ट? तो क्या बनता है दोस्तों? सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पदार्थों पर क्रिया करने से ह्यूमस का निर्माण होता है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग स्वयं का डीएनए रखता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, दोनों? 2 और 3 दोनों। दोस्तों आपको बता दें कि कोशिकांग स्वयं का डीएनए कौन कौन से रखते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों ही इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? यूरेनियम, कैडमियम या ल्यूटेनियम या सोडियम? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? यूरेनियम का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, सही विकल्प का चयन करना है कि विश्व की सभी झीलों व नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्र महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। दोस्तों राइट जवाब यही है कि विश्व में जल की कुल मात्रा क्या है? नियत है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया? आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, यहाँ पे देखिए। हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या जीवाश्म ईंधन का जलना? तो कार्बन चक्र में सम्मिलित जो है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन क्या होते हैं? सब कार्बन चक्र में सम्मिलित रहते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन का जलना जो है वो कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन है, मेथेन है, ब्यूटेन है, एथेन है? तो क्या होता है दोस्तों? बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन जो होता है बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वयं जीवी का, स्वयं पोषी का, परजीवी का, मृतक जीवी का या परपोषी का? तो अमरबेल दोस्तों क्या होता है? एक परजीवी का उदाहरण होता है। किसका? परजीवी का। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए, किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट? दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? चपटे कृमि, होम कृमि या केचुआ या पिन कृमि? तो किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है? तो केचुआ के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। केचुआ जो होता है वो किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, जिससे नमी और प्रकाश आसानी से मिट्टी के अंदर जाते हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों उसमें कौन सी धातु पाई जाती है जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं। ठीक है। ये इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।